नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कक्षा 6 का विज्ञान का चैप्टर 6 में वस्तुओं का समूहीकरण। अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पाठ 6 वस्तुओं का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे घरों में और आसपास में बहुत सी वस्तुएं होती है। दिए गए चित्र में आपको विविध वस्तु दिखाई दे रही है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, इन वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखिए। हर वस्तु अपने अपने गुणों एवं उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, बनावट अलग अलग है। आइए इनके गुणों का अध्ययन करें। क्रियाकलाप 1 में आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। आपके इस संग्रह में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है, जैसे कील, खुरपी, पहिया, बल्ला, रैकेट, मग, गेंद, ऊन, चौक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, साबुन, माचिस का डब्बा, फल, नमक, आलू, चावल, दाल, चॉकलेट, फूटे हुए बल्ब, मोमबत्ती, पौधे, फूल आदि। इन वस्तुओं को देखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि ये वस्तुएं किन चीज़ों से बनी है। फिर इन्हें नीचे दिए गए सारणी बनाकर अंकित कीजिए। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, सारणी बनाया गया है। 6.1 में वस्तुएं किस पदार्थ की बनी है, जैसे गेंद बना हुआ प्लास्टिक रबड़ का, कुर्सी बना हुआ लकड़ी लोहा प्लास्टिक, हथौड़ा क्या चीज़ का बना हुआ लिखिए, पेन क्या चीज़ का बना हुआ है। तो जब हम वस्तुओं को उनके गुणों, विशेष गुणों आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, उनकी पहचान सरलता से की जा सकती है। इस क्रिया को समूहन कहते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने क्रियाकलाप 1 में जिन सामग्रियों को एकत्रित किया है, उन्हें आप निम्न तरीकों से वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि चित्र 6.2 में दिखाया गया है, पदार्थ से बने विभिन्न वस्तुएं। पदार्थ है लकड़ी, जो पेंसिल, बेंच, डेस्क, दरवाजा वस्तुएं बनी है। प्लास्टिक से पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स बना हुआ है। कागज से क्या बना हुआ उसे लिखिए। चमड़ा से क्या बना हुआ उसे लिखिए। रुई से क्या बना हुआ उसे लिखिए। अब वस्तुओं का आकृति के अनुसार नीचे की सारणी में वर्गीकृत कीजिए। सारणी 6.2 में दिखाया गया है। गेंद, फुटबॉल, इसका आकार गोल है। बेंच, डेस्क आयताकार है। गिलास बेलनाकार है। अब आप कल्पना कीजिए कि चाकू कपड़े से बनाया जाए या हथौड़े कांच से बनाया जाए तो क्या होगा यदि नट बोल्ट मोम के बने हो तो आप समझ सकते हैं कि किसी दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाए, यह पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। साथ ही यह हमारे उद्देश्य पर भी निर्भर है। जैसे कांच का हथौड़ा सजावटी वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर उसे किसी वस्तु पर प्रहार करने में उपयोग नहीं किया जा सकता। आइए हम देखें कि पदार्थ के वे क्या गुण हैं जिन पर उनका उपयोग निर्भर करता है। पदार्थ के गुण। दिखावट। कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, कुछ नहीं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम के बर्तन एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। लकड़ी इन तीनों से अलग दिखती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से उनमें चमक नहीं होती है। आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है धातु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं। संपीड्यता। आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3 में कांच की एक गोली को हाथ से दबाने का प्रयत्न कीजिए।
क्या इसका आकार बदला? मिट्टी को गीला करके उसकी एक गोली बनाइए और इसे दबाइए। क्या इसका आकार बदला? तो मिट्टी की गोली दबाते हुए दिखाया गया है इस चित्र में। गीली मिट्टी की गोली को सुखाकर दबाने का प्रयत्न कीजिए। क्या होता है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो कुछ दबाना आसान होता है और कुछ को कठिन। पदार्थ जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है वह पदार्थ जो है कोमल पदार्थ कहलाता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिसे आसानी से दबाना कठिन होता है, इसे संपीड़ित करना कठिन होता है, यह कठोर पदार्थ कहलाता है। अब छांटिए। रुई का फाहा, स्पंज का टुकड़ा, नारियल के रेशे, लकड़ी का टुकड़ा, रबड़ की गेंद, प्लास्टिक की गेंद आदि को एकत्र कीजिए। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, इन्हें एक एक करके अपने हाथों से दबाने का कोशिश कीजिए। फिर एक सारणी बनाकर इन्हें कोमल या कठोर वर्गीकृत कीजिए, बांटिए इसे। घुलनशीलता। पदार्थों की घुलनशीलता इनका एक मुख्य गुण है। क्रियाकलाप 4 में कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल, चौक के पाउडर ले लीजिए। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर दीजिए। एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाइए और फिर निरीक्षण कीजिए, इसका जांच कीजिए। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, इनकी सूची बनाइए जैसा कि ये सूची दिखाया गया है, इसमें इसको लिखिए। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहते हैं। जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं परंतु दूसरे की द्रव्य में घुलनशील होते हैं, जैसे नमक पानी में घुल जाता है पर तेल में नहीं घुलता। इसी तरह मिट्टी का तेल जल में नहीं घुलता परंतु पेट्रोल में घुलनशील होता है। कुछ गैसें भी जल में विलय हैं जबकि कई गैसें जल में अघुलनशील है। जल में घुलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वह है ऑक्सीजन, जो जलीय जीवों और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे ऑक्सीजन जो है जल में घुला हुआ रहता है, जो जल में रहने वाले जीव उसे आसानी से ग्रहण करता है, जैसे मछली और भी जलीय जीव। उत्प्लावकता। क्रियाकलाप 5 में सूखे पत्ते, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कागज की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बटन आदि को लीजिए। इन्हें पानी से भरी बाल्टी में डाल दीजिए और इनमें से कौन से पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं और कौन सा पदार्थ डूब जाते हैं इनकी एक सूची बनाइए। जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के इन गुणों को उत्प्लावकता कहते हैं। चुंबक। क्रियाकलाप 6 में आप पेंसिल, कपास, रबड़, चौक, लोहे के कील, ऑलपिन, सिक्के आदि को टेबल पर रखकर अलग अलग रखिए और एक क्षण चुंबक लीजिए और प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से ले जाइए। आपने निरीक्षण द्वारा नीचे दी गई सारणी को भरिए। यह सारणी दिया गया, इसको भरिए। सारणी 6.4 में पदार्थों के चुंबक की जांच। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है वे चुंबकीय पदार्थ है और जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचता है वे अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे धातु की चुंबकीय होती है जबकि लकड़ी, प्लास्टिक अचुंबकीय है। पारदर्शिता। क्रियाकलाप 7 में घुलनशील। आपने दुकानों में देखा होगा कि चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को दुकानदार शीशे या प्लास्टिक के जार में रखते हैं। अगर इन सब को कूट के डिब्बे या लकड़ी का टीन के डिब्बों में रखा जाए तो क्या आप डिब्बे को बिना खोले अंदर की चीज़ों को देख पाएंगे? नहीं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, एक पारदर्शिता जो है डिब्बा है और दूसरा जो है कार्टून का डिब्बा दिखाया गया है, चौखुट आकार का, आयताकार का। इसमें रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है, जबकि जार का रखा हुआ डिब्बा जो है वह पारदर्शिता, इसके अंदर चॉकलेट रखा गया, ये आपको दिखाई दे रहा है।
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक ऐसे ही पदार्थ हैं जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, गत्ता, धातुएं जैसे ही अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज जैसे वस्तुओं से आर पार देखा जा सकता है पर आकृतियां बहुत स्पष्ट नहीं होती, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, चित्र ए में अपारदर्शी है, चित्र बी में पारभासी है और चित्र सी में पारदर्शी है। तो आपने यह जाना है कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के दिखते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं। वे पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी भी हो सकते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर मानकर इनका समूहीकरण किया जा सकता है। और हाँ, हमें पदार्थों का समूहीकरण उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर करना होता है। परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं। रसोई घर या दवाखाना में अपने वस्तुओं का भंडारण देखा होगा, जहां एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा विशेष वस्तु को ढूंढने आसान होता है। इसी प्रकार का समूहीकरण किराना की दुकान या पुस्तकालय में भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहीकरण का एक और लाभ यह भी है कि इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन एवं गुणों में दिखते रहते हैं। पैटर्नों का अवलोकन करना सरल होता है। हमने क्या सीखा? हमारे आसपास की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। गुणों में समानता या विभिन्नता के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण से हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं और उसकी उपयोगिता समझ सकते हैं। पदार्थों को उनकी चमक, कठोर घुलनशीलता, उत्प्लावकता, पारदर्शिता, चुंबक के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।